राधे राधे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज अधिक मास में जो एकादशी है, इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। और आज इस एकादशी के दिन मैं आपको दर्शन करवाने लाया हूँ बरसाना में श्री राधा रानी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी, दूसरी परमा एकादशी के नाम से जाना जाती है। भगवान कृष्ण बोले कि पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, और जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। भगवान कृष्ण ने ये जो कथा है वो युधिष्ठिर महाराज से कही है कि हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हे नाम के राजा के वंश में कीर्तिवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी कोई पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गई। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया मैया से कहा है कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है, यानी 3 साल के बाद आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र का वर देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह एकादशी का व्रत किया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग दर्शन कर रहे हैं, इस बरसाना में श्री राधा रानी का जो दिव्य दर्शन हो रहा है, श्री राधा रानी की प्रातःकाल की जो आरती का दर्शन है वो आप लोग आज कर रहे हैं। तो वह जो रानी पद्मिनी थी, वह एकादशी का निराहार व्रत रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कीर्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे, और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है और जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी की कथा। अब आप दोनों हाथ जोड़कर श्री राधा रानी के इस दिव्य दर्शन का आनंद लें। राधा रानी की इस आरती को जो लोग नहीं आ सकते, वो मानसिक रूप से श्री राधा रानी के दर्शन करें, राधा रानी की आरती में हाथ जोड़ें और अपनी अपनी मनोकामना को मांगते हुए श्री राधा रानी से प्रार्थना करें कि राधा रानी आपके घर नित्य प्रति राधे नाम का जाप करवाती रहे और ठाकुर जी महाराज का नंदोत्सव सदा आपके घर में चलता रहे। बोले राधा रानी की जय। जैसा कि आप लोग दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही दिव्य दर्शन है हमारी श्री राधा रानी का। अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मानसिक रूप में श्री राधा रानी के नाम का जप करें और राधा रानी के नाम की प्रार्थना करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास प्रदान करें और आपके नाम का नित्य प्रति हमारे घर में जाप चलता रहे। राधे राधे, श्री राधे राधे।